इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं dasadknama.com। इस समय मैं मौजूद हूँ सिरसा ज़िले के गांव सूरतिया में और ये कहूँगा कि ये पंजाब की सीमा के साथ लगता हुआ ये गांव है। रोडी से 8 किलोमीटर दूर और बठिंडा से पहले शेखपुरा आता है। कहूँगा कि बॉर्डर पर बसा हुआ ये गांव है और यहाँ पे आज dasadknama.com की टीम है वो ख़रीद केंद्र का जायज़ा लेने के लिए, ये कहूँगा कि किसानों की समस्या जानने के लिए इस ख़रीद केंद्र पे पहुँची है। और क्योंकि कल ही यहाँ पे जो सरकारी ख़रीद है वो शुरू हुई है और हरियाणा वेयर हाउस है वो ख़रीद कर रहा है और ये कह सकता हूँ कि कुल यहाँ पे आड़ती है उसके माध्यम से जो ख़रीद की जा रही है। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी तक कोई दिक्कत उनको नहीं आ पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते किसान हैं वो फसल तो अपने निकाल रहे हैं और जिस तरह से मंडी में लेके आ रहे हैं, लिफ्टिंग का काम भी लगातार चल रहा है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ किसानों की समस्या ये है कि पोर्टल पे जो फसल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें कुछ खामियां के चलते उनको दिक्कत ज़रूर पेश आ रही है। जिस तरह से कुछ ज़मींदारों के जो खाते साझे खाते हैं उनका अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका जो कभी साझे खाते के जो एक हिस्सेदार है वो अपनी फसल बेच जाता है तो दूसरे हिस्सेदार है उनको दिक्कत आ रही है। ऐसे हमारे यहाँ कुछ किसान भी मिले हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਵਟਾਂ ਖੂਬਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है, ਉਹਦਾ पूरा चढ़ ही नहीं रहा साझे खाते का। जो साझे खाते के जो किसान हैं उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनका नाम पोर्टल पे नहीं आ रहा है, उनकी फसल है वो नहीं बिक रही है। हालांकि पास यहाँ प्रॉपर तरीके से जारी टोकन पास है वो जारी हो रहे हैं। हरबंस सिंह जी, मेरी कणक ऑनलाइन नहीं हुई, मैं 2 बार करवा चुका हूँ। अब मैं कहाँ बेचूंगा? आड़तिया कहता भी आपकी कणक नहीं बिक रही। कितने एकड़ में आपने कणक की? 6 एकड़ में। तो आपने फसल निकाल ली है? हाँ जी। कहाँ पड़ी? घर पे पड़ी है। घर पे पड़ी है? हाँ जी। और खुले में पड़ी होगी? हाँ जी। तो आप छोटा जा घर है, वो अंदर भी नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद पड़ी है? हाँ जी। तो फिर आप मंडी में ऑनलाइन आपने अब 2 बार मेरे मैसेज भी है मेरे पास। अच्छा, उसके बावजूद भी नहीं? हाँ जी, आड़तियों पूछ रहा हूँ भी कहना आपके नाम ही नहीं चढ़ी है ऑनलाइन। अच्छा, इस इलाके के अधिकतर किसान हैं वो पहले पंजाब से जुड़े हुए होते थे, क्योंकि ये सूरतिया गांव है, पंजाब की सीमा पे लगा हुआ गांव है। और कुछ किसान, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की रिश्तेदारियाँ भी पंजाब में हैं तो संबंध जो है पंजाब में रहता है। हालांकि यहाँ के किसान हैं वो पंजाब की सरकार की या पंजाब में जिस तरह से गेहूं की खरीद की जा रही है उसकी प्रशंसा ज़रूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब में आर्थिक सिस्टम से ही खरीद की जा रही है पंजाब की सरकार की ओर से। हालांकि रेट सेम है, 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे खरीद चल रही है और वैसा ही पंजाब में भी हो रहा है। लेकिन पंजाब में हर रोज़ एक आड़ती को 5 पास है, टोकन पास है वो जारी किए जा रहे हैं और हर एक मंडी पे 3 आड़तियों को 15 पास जारी किए जाते हैं। 15 ही किसानों को जो है वो फसल है उनकी खरीदी जाती है। और यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये है कि एक पास पे किसान एक नग, यानी कि चाहे वो अपनी ट्राली में भी उसको लेके आ सकता है उस फसल को, चाहे ट्रक में भी लेके आ सकता है, चाहे उस गाड़ी में भी उस फसल को लेके आ सकता है, कि एक बार अब जो किसान आएगा तो उसका एक पास है वो वही माना जाएगा। यानी कि एक आड़ती को 5 पास दिए जाते हैं और 3 आड़तियों को 15 पास हर रोज़ जारी होते हैं। उसके बाद आड़ती अपने विवेक पे हर रोज़ देखता है कि वो किस किसान को बुलाएगा। जो बड़े ज़मींदार हैं या छोटे ज़मींदार हैं उनको अपने रोटेशन के हिसाब से जो है फसल है वो मंगवा लेता है और ख़रीद उसी तरीके से हो रही है। यहाँ के किसानों का कहना है कि वैसी व्यवस्था यहाँ भी कर दी जाए तो किसानों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऑनलाइन सिस्टम है, उसी के आधार पे, हालांकि पंजाब में ऑनलाइन नहीं है और हरियाणा में ऑनलाइन है, उसी के आधार पे जो ख़रीद है वो की जा रही है प्रॉपर तरीके से। 1925 रुपये सरकारी रेट है और उसी हिसाब से यहाँ पे ख़रीद की जा रही है। टोकन पास है वो यहाँ पे वेब पोर्टल पे जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे
अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन्हीं किसानों की फसल है यहाँ पे ली जा रही है। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी फसल ज़्यादा है लेकिन उनकी जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है वो कम एकड़ का हुआ है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें भी यहाँ पे आ रही हैं। वैसे तो ये जो आम दिक्कतें हैं जो हर मंडी में किसानों को झेलनी पड़ रही हैं। इस समय हम आपको तस्वीरें सूरतिया खरीद केंद्र की दिखा रहे हैं। पंजाब की सीमा के साथ लगता हुआ ये खरीद केंद्र है और इससे आगे पंजाब है वो शुरू हो जाता है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि खेत खलिहान से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।